नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल। किसान मित्रा चैनल पे किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। किसान भाइयों, समथिंग रबी की फसल का समय होने को आ गया है और ज़्यादातर रबी में जो फसल लगाई जाती है वो मुख्य रूप से गेहूं की फसल लगाई जाती है। अब किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हम एक अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, मिट्टी या खेत को कैसे तैयार करें, आज हम इस विषय में बात करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों, हर किसान के दिमाग में यही चीज़ होती है कि मैं अपनी ज़मीन से अधिक उत्पादन प्राप्त करूं, लेकिन उत्पादन किस तरह और कौन से बिंदुओं पर हमें अधिक ध्यान देने से हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप अपनी खेत से या अपने प्लांट से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, गेहूं की अधिक पैदावार लेने के लिए हमें जो मोस्ट चीज़ होती है वो होती है ज़मीन को तैयार करना। शुरुआत यहीं से होती है। तो हम अपनी ज़मीन को एक बेहतरीन तरीके से तैयार करने का जो नुस्खा है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें जो फसल बोनी होती है, वो सबसे बड़ी गलती जो किसान करता है वो ये करता है कि एक ही खेत में बार बार एक ही फसल लगाने से प्रोडक्शन कम होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसान भाइयों, कि आप अपने प्लांट में अगर मान के चलो रबी के सीज़न में हर बार गेहूं लगा रहे हैं, तो आपके प्लांट में प्रोडक्शन कम होगा। तो इसके उपाय के रूप में किसान भाइयों, आप अपनी जो खेत होता है उसमें आप पलटते हुए फसल लगाएं। जैसे कि इस बार आपने गेहूं लगाया तो उससे अगली बार उस समय आप जौ लगा दें, चना लगा दें या कुछ और रबी की फसल लगा दें। तो ऐसे अगर आप फसल लगाओगे तो प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आपको पलटते हुए फसल लगाना है। दूसरी चीज़ जो आती है किसान भाइयों, वो आता है समय पर खेत को खाली करना। कभी कभी क्या होता है, किसान ऐसा करता है कि हड़बड़ी में खेत खाली करता है, उसको कटा पिटा के, जैसा भी कटा उसको कटा पिटा कर अपनी गेहूं की फसल लगा देता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको अपने खेत को समय पे खाली करना है। समय पे खाली करने से आपको पर्याप्त समय मिलेगा उसकी जुताई करने के लिए, उसमें गोबर खाद डालने के लिए। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत को समय पे खाली करें और उसमें बहुत ही अच्छी तरह से जुताई करें। फर्स्ट जुताई आप एक ऐसे यंत्र से जुताई करें जिससे कि ज़मीन बहुत ही अच्छी तरह से उलट पुलट हो जाए। फिर उसके बाद में आप उसमें रूटोवेटर से कटवाएं। रूटोवेटर से कटवाने के बाद किसान भाइयों, उसमें फिर एक अच्छी तरह से आप जुताई करवाएं। खेत की जुताई इस तरह होनी चाहिए कि जो ज़मीन होती है ना, उसका रना खुल जाना चाहिए। एक पाउडर फॉर्म में ज़मीन हो जानी चाहिए। इस तरह उसमें आपको जुताई करवाना है। किसान भाइयों, पहली जुताई जब आप करते हो तो उस जुताई में से पहले आपको उसमें 20 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें यूरिया डाल दिया करो। यूरिया डालने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जो उसमें पहले फसल के जो अवशेष बच जाते हैं, तो किसान भाइयों वो अवशेषों को यूरिया उसको गला देगा। जब वो गल जाएंगे तो आपकी फसल में बाद में दीमक या फिर कुछ और कीटाणुओं की समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में जब आप गोबर खाद उसमें डालो तो किसान भाइयों 4 से 6 टन के आसपास बहुत ही अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद उसमें डालो।
अगर आप मतलब जो नई गोबर खाद उसमें डालोगे तो वो इतना काम नहीं करेगी किसान भाइयों, जितना कि एक सड़ी हुई गोबर खाद काम करती है। और नई खाद डालने से आपको उसमें दीमक वगैरह की समस्या भी हो जाएगी। तो आप मतलब बहुत ही अच्छी जो खाद होती है सड़ी गली, वो खाद अपने प्लांट में डालें। क्योंकि आप किसान भाइयों समय पर बुआई करें, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जब आप समय पे उसकी उड़ाई कर दोगे तो समय रहते ही वो फसल पकेगी और समय रहते ही आपको मतलब उसमें प्रोडक्शन मिलेगा। जब आप उस फसल को लेट करोगे तो लास्ट में ये होता है कि फसल मार्च के आसपास आपकी कटिंग होती है, कटती है, और अब जब लेट फसल हो जाती है तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो किसान भाइयों कच्ची या पक्की फसल सबको पकना होता है उस समय। तो इसी कारण उसमें जो दाना होता है वो पिचक जाता है, दब जाता है, इसी कारण उसमें प्रोडक्शन कम होता है। तो आप इस पॉइंट का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें कि समय पे आपको गेहूं की बुआई करना है, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको गेहूं की बुआई कर देना है। बेहतर रहेगा कि आप 15 नवंबर के आसपास ही इसकी बुआई कर दें। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और होती है किसान भाइयों, गेहूं का जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्में। सब चीज़ें किसान भाइयों किस्म पर ही निर्भर होती है। जब आप अगर उन्नत किस्मों का चयन ही नहीं करोगे तो फिर उसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा और कैसे उसमें मतलब ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हो। तो आप किसान भाइयों उन्नत किस्मों का चयन करें। बेहतरीन किस्मों में जैसे HD 3407 आती है, PBW 371 आती है, पूसा जागृति आती है, पूसा हर्ष आती है, श्री राम की सुपर 303 आती है, श्री राम की 111 आती है। मतलब जो भी आपके क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन वैरायटी हो जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता हो, आप उन किस्मों का चयन करें। इन पॉइंटों को ध्यान में आप जब रखोगे किसान भाइयों तो आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन अपने प्लांट में मिलेगा। एक चीज़ और होती है किसान भाइयों कि मतलब जो हम उसमें उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रोडक्शन में। तो किसान भाइयों जो गेहूं की फसल के लिए वैसे तो ज़्यादातर नाइट्रोजन और पोटासियम जो तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, यानी कि यूरिया और आप पोटास उसमें डाल सकते हो। क्योंकि पोटास जब आप उसमें डालोगे तो कल्लों की संख्या उसमें बढ़ेगी, और जब कल्लों की संख्या बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यूरिया से किसान भाइयों उसमें क्लोरोफिल बढ़ेगा। तो ये यूरिया आप अपनी फसल में मतलब अपनी फसल की जो कंडीशन देख के आप उसमें ये डाल सकते हो। दूसरा जो तत्व मतलब पोटास भी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है किसान भाइयों। पोटास का आप स्प्रे भी कर सकते हो जब आपका गेहूं जो फ्लोरिंग पे होता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं दूधिया का टाइम होता है, उस समय आप पोटास का अगर स्प्रे करोगे या नीचे दोगे तो उसमें जो दाना है वो वजनदार बढ़ेगा, उसमें चमक आएगी, दाने की साइज़ बढ़ेगी। तो पोटास का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा आप उसमें फास्फोरस जिंक भी दे सकते हैं अपनी ज़मीन के हिसाब से। अगर कोई तत्व की कमी है तो आप न्यूट्रिएंट्स उसमें दे सकते हैं। तो इस तरह आप उसको प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। किसान भाइयों जब आप इसकी ज़मीन की जो जुताई करते हो उस समय भी आप कुछ तत्व डाल सकते हो, जैसे कि यूरिया हुआ और पोटास हुआ, और दूसरा अपना जो SSP जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, तीनों को आप मिला के ज़मीन के अंदर जब आप जुताई करवाओ तो इसको दाप सकते हो। तो इनके भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप ज़मीन की जुताई के समय जो यूरिया डालना चाहो तो आप इसमें मतलब 1 एकड़ में 15 से 20 किलो यूरिया, 10 से 15 किलो पोटास और 30 से 40 किलो SSP तीनों को मिक्स करके आप अपनी ज़मीन में दाब के बुआई जुताई करवा सकते हो। तो ये हमने इस वीडियो में जानकारी किसान भाइयों कि हम
गेहूँ का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं और हमारी ज़मीन को किस तरह हम तैयार करें जिससे कि हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन गेहूँ का मिले। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो किसान भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि सबसे पहले हम जो नई वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो इस वीडियो में इतने ही किसान भाइयों, नमस्कार।